प्रभु की जय। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस शुभ दिन, सुबह, चाहे जब भी आप देखते हैं, जैसे भी देखते हैं हमारे ब्रॉडकास्ट को, यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि जैसे आज आप शामिल हो गए हमारे आराधना में, प्रशंसा में, और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। यही हमारा विनती है कि पवित्र आत्मा आपके हृदय से बातचीत करेगी। यही खास मकसद है कि जो कुछ भी हम करते हैं आपके जीवन में कुछ काम आए, और आप उस पर ध्यान दें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, और आप ये सवाल पूछें कि ये वचन हमारे लिए, आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या आप कर सकते हैं उसको लेकर, और कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं या उसकी इच्छा में चल सकते हैं। तो ध्यान दें, समय लेकर। हम धन्यवाद देते कि आप हैं हमारे साथ में, और परमेश्वर का आशीष आप पर रहे। God bless you। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है कोई मेरा। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सारा। तू ही है आशा मेरा भरोसा, तू ही है जीवन मेरा सहारा। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम यहाँ, हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
स्तुति हो, तेरी आराधना, तू महान है प्रभु। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम अनुग्रह दया के लिए। धन्यवाद कि आपने यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए इस पृथ्वी पर उस क्रूस पर चढ़ने और हमारे लिए लहू बहाने के लिए हमारे सब अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम कभी ना भुलाए उस क्रूस को पिता परमेश्वर, जो पर यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसके लिए धन्यवाद। और आज इस सभा पर तेरा आशीष रहे, अभिषेकता रहे। हर एक जन जो जिसे इस सभा में भाग लेते हैं, चाहे जहाँ भी है, जैसा भी है, पिता परमेश्वर यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा उनसे, उनके हृदय से, उनके मन से बातचीत करेगा आज और वे आशीषित रहेगा। धन्यवाद। इस सभा को जो गीत आएंगे, गाएंगे, हम आराधना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, जो वचन आएगा, हर एक चीज़ पर पिता परमेश्वर आपका आशीष, अनुग्रह, अभिषेकता रहे।
यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जो अम, आज का शिक्षक है पद है, हम आज पुराने नियम में जाएंगे और एक खास व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके जीवन के द्वारा हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं, अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो अगर अपने बाइबल को ले लें और पुराने नियम में हम जाएं, उत्पत्ति के किताब जेनेसिस चैप्टर 49 हम पढ़ेंगे। जेनेसिस उत्पत्ति के किताब चैप्टर 49 वर्स 22 से पढ़ेंगे। और ये जो पद है जोसेफ के बारे में, यूसुफ और उसके जीवन के बारे में, और ये अंत में जो उसका पिता है याकूब, जेकब, अपने बेटा जो छोटा बेटा है जोसेफ, उसके बारे में ये लिखता है वर्स 22 से, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 22 से कहता है, जोसेफ इज़ अ फ्रूटफुल बाउ। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाता है। धनुधारियों ने उसको कैद किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष धीर रहा और उसकी बाण और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीली हुए, जिसके पास से वह चरवा आएगा, जो इस्राएल का चट्टान भी ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यूसुफ का पिता अपने बेटे के बारे में लिखता है और कहता है कि जोसेफ इज़ अ फ्रूटफुल बाउ। तो जो टाइटल है जो हमारे इस मैसेज का, कि जोसेफ आवर लाइफ वेल लिव्ड। यूसुफ जिसका जीवन एक सुंदर और फलवंत जीवन था। तो इससे हम क्या सीखते हैं? पहले हम देखते हैं यूसुफ का जो जीवन। उत्पत्ति के किताब में चैप्टर अगर आप देखेंगे, आप समय लेकर आप अगर पढ़ेंगे तो यूसुफ का पहला जिक्र होता है चैप्टर 37 में। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि समय लेकर चैप्टर 37 से लेकर 49, 50, चैप्टर 50 ले आप समय लेकर और यूसुफ की कहानी, उसके जीवन के जो कहानी है उसको पढ़े समय लेकर और देखिए कि क्या हम उसके जीवन से सीख सकते हैं। तो जोसेफ का लाइफ एक रोलर कोस्टर, अगर फिजी में तो फेरिस व्हील है, राउंड राउंड जाता है, लेकिन ओवरसीज में रोलर कोस्टर है जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जाता है। तो उसका जीवन शिमला जीवन था। छोटा में वो था अपने पिता के साथ कैनान देश में, और अपना पिता का लाडला था। याकूब उसका फेवरेट बेटा था। जोसेफ बहुत प्रेम करता था उससे। उसके लिए एक खास कोट सिला कर दिया था जो तरह तरह के रंग का कोट था। और जोसेफ के पास एक खास खूबियत था। एक परमेश्वर ने उसको एक गुण दिया था जो विजन्स को देखता है, ड्रीम्स को स्वप्न को देखता है और उसके मतलब भी वो निकालता था, समझता था। और छोटा से जोसेफ कई सपने देखे, ड्रीम्स, विजन, दृष्टि को देखे, और जो आगे आने वाला कल के बारे में बतलाता था। और इसके कारण उसके जोसेफ के जितने भाई थे इससे नफरत करते थे, उस गुस्से में थे इसके ऊपर, और इतना हद तक कि उसको मारना भी चाहते थे। और करीब 17 साल का, 17 ईयर्स का था जोसेफ जब
उसके भाई लोग मिलकर जोसेफ को पकड़कर और बेच दिया, गुलामी, एक एक गुलामी में, स्लेवरी में। और कुछ लोग उसको खरीद कर और लेकर जाता है मिस्र देश, इजिप्ट। और इजिप्ट में जोसेफ को फिर बेचा गया। और पोटीफर जो एक उच्च पदवी का व्यक्ति था इजिप्ट में, मिस्र देश में, जो जो वहाँ का पोटीफर का खास आदमी था, वो जो सिपाही का जो कैप्टन था, और कई जो पदवी था उसका। तो क्या होता है, ये पोटीफर जोसेफ को खरीद कर और अपने घर पर काम पे लगा देता है, एक नौकर के नाई, एक गुलाम होकर, एज अ स्लेव। तो क्या होता है, जोसेफ का जो कार्य है वो उसका घर में अधिकार बढ़ जाता है। और ऐसा होता है कि पोटीफर की पत्नी उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल भिजवा देता है। फिर जोसेफ का जो जीवन है वो नीचे बगैर चल दिया। वो अब जेल में पड़ा है और कई वर्ष जेल में है। फिर क्या होता है, जेल में उसका अधिकार बढ़ जाता है, लोग उस पर भरोसा रखने लगता है, वो जेल के कार्य संभालने लगता है। फिर क्या होता है, एक जो पोटीफा है, सॉरी, जो राजा है इजिप्ट का, वो एक सपना देखा, स्वप्न को देखा और जोसेफ को बुलाया गया जो उसके पास। और जब जोसेफ वो सपने के मतलब समझाया फेरो को, तो फेरो प्रसन्न हुआ और उसको ऊंचे पदवी दिया। बेसिकली अपना राइट हैंड मैन, जैसे गवर्नर है फेरो और प्राइम मिनिस्टर सेकंड, तो जोसेफ को प्राइम मिनिस्टर बना देता है। और वहाँ से जोसेफ का जो जीवन फलवंत होते जाता है, बढ़ंती होते आशीष मिलते जाता है। और ऐसा ऊंचा स्थान पर जो जोसेफ है उसका जीवन समाप्त होता है। तो आप देखते हैं, अच्छा था, फिर गिर गया, फिर ऊपर आया, फिर गिर गया उसका जीवन। ऐसा जीवन स्थिति में वो अपना जीवन व्यतीत किया। और तो हम देखते हैं कि क्या हम उसके जीवन से सीख सकते हैं। क्या हम उसके ये जो पद है, उसके कहानी है जीवन का, उसमें से क्या हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर समय ले पूरा कहानी उसके जीवन के हम अध्ययन करेंगे तो कई हफ्ता लग जाएंगे। लेकिन मैं हाल ही से कुछ पॉइंट्स निकालूंगा जो हमारे लिए खास है और हम अपने जीवन में ये लागू कर सकते हैं। पहला चीज, यूसुफ परमेश्वर से के संगति में हर समय था। ये एक खास चीज हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 37 में। आप अगर देखेंगे वर्स 37 में, चैप्टर 39 में, चैप्टर 40 में, आप देखेंगे कि हर समय परमेश्वर उसके साथ में था। यहोवा परमेश्वर उसको परमेश्वर ने एक गुण दिया था, जो दृष्टांत देखने से, मैंने बताया, स्वप्न को देखने, ड्रीम्स देखता रहा और वो आने वाला कल के बारे में देखता था। लोग जब ड्रीम्स को देखते थे, ये उसका अनुवाद करता था, समझाता था कि उसका मतलब क्या है। तो परमेश्वर उसको एक गुण दिया था, एक आशीष को दिया था और उसके साथ में था। उसका जो रिश्ता है छोटा से, और जब तक वो मरा नहीं, करीब 100 साल बाद परमेश्वर का संगति कभी नहीं छोड़ा और परमेश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। चैप्टर 39 में अगर देखेंगे, चैप्टर वर्स 2 में कहता है, द लॉर्ड, 39 वर्स 2 में, द लॉर्ड वाज विद जोसेफ। और ये जगह जगह आपको मिलेगा कि कहता है कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ था। वो कभी चाहे अच्छा समय
जब सब चीज़ ठीक था वो अपने घर पर रहा, बाप का लाडला था, सब चीज़ उसको मिलता रहा, जो चीज़ चाहता था। वहाँ से गुलामी में गया, गुलामी में से एक मालिक बन गया, उसका अधिकार हो गया। फिर जब जेल में था, जेल में कई कई वर्ष वहाँ पड़ा था, कोई नहीं पूछता था उसको, लेकिन वहाँ भी बाइबल कहता है परमेश्वर उसके साथ में था। तो ये एक खास रिश्ता था परमेश्वर। पहला चीज़ इम्पोर्टेंट, सब चीज़ छोड़कर वो परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ा और ना परमेश्वर उसके साथ छोड़ा। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के का उपकार या कृपा, अनुग्रह था यूसुफ पर। ये वो एक एक खास चीज़ है जो हर लोग को शायद ऐसा नहीं उपकार मिलता है या फैवा मिलता है, खासकर और मनुष्य, कि वे देखते कि और उनको देखकर कुछ उपकार कर देता है उनके लिए। लेकिन बाइबल कहता है, जगह जगह पढ़ेगा कि जैसे वर्स 37, चैप्टर 37 वर्स 3, सॉरी जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 4 में कहता है, सो जोसेफ फाउंड फेवर इन हिज साइट। जो पोटीफा था, अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ की ओर दिखलाया। और आप देखेंगे कि लिखा है कि जो चीज़ यूसुफ के अधिकार था, परमेश्वर ने उसमें बढ़ंती दिया। चैप्टर 39 वर्स 21 में कहता है, बट द लॉर्ड वाज विद जोसेफ एंड शोड हिम मर्सी एंड ही गेव हिम फेवर इन द साइट। तो ये परमेश्वर और मनुष्य के साथ में सामने उसको कृपा मिलता था, उसको उपकार मिलता था, फेवर मिलता था, कि वे लोग एक खास रूप से यूसुफ को देखते थे, एक ऐसा दर्जा देते थे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ यूसुफ के ऊपर था। तो ये हम दूसरा चीज़ सीखते हैं, जोसेफ का जो खास खूबियत था। तीसरा चीज़ हम देखते हैं कि अपने कार्य में जो कुछ उसके हाथ में आया, जो कुछ जहाँ भी था, जैसा भी स्थिति था, वो उसमें विश्वास योग था। जो कुछ काम मिला था, वो गुलाम था और उसको काम में लगाया, घर संभालने को मिला। ऐसा काम वो करता था कि पोटीफर जो उसका मालिक था, इतना प्रसन्न हुआ कि उसके पूरा घर का अधिकार दे दिया, सब चाबी उसको पकड़ा दिया। सिर्फ एक चीज़ था वो नहीं दिया, ऑब्वियसली उसका पत्नी अलग था, लेकिन घर का पूरा अधिकार यूसुफ के ऊपर के पास था। और फिर जब उसके पत्नी जब उसको पोटीफा की पत्नी जब उसको झूठा इल्ज़ाम लगाकर जेल भेजवाया, तो जेल में भी रहकर यूसुफ जो कुछ उसका काम मिलता था करने के लिए, वो विश्वास योग से, पूरे लगन से, पूरे मन लगाकर वो काम करता था। और जो जेल का वार्डन था, उसने देखकर, उसका काम देखकर उसको भी अधिकार दे दिया जेल में। और बाइबल कहता है एक खास चीज़ कि चैप्टर 39 वर्स 23 में, कि जो वार्डन था, जो प्रिजन का कीपर था, जो गार्ड था, मेन गार्ड, वो जोसेफ के काम पे नज़र भी नहीं डालता था। वो नहीं आके चेक करता रहा कि जोसेफ को कौन सी करे, क्या नहीं करे, कि ऐसा कैसा काम उसका है। बाइबल कहता है कि जो वार्डन था उसको अपना जोसेफ को काम दे दिया और फिर चेक भी नहीं करता था कि वो क्या करता है। इससे हम खास चीज़ सीखते हैं, बिकॉज जब हमारे बॉस रहते तो सब काम होता है, बिजी रहते, जब नहीं रहते तो शायद यूट्यूब में रहते या कुछ और करते हैं, बात करते थे। तो अभी एक समय काफ़ी कई लोग घर से काम करते हैं, और कई बॉस लोग हमसे बातचीत किया और कहते हैं कि कैसे कैसे मैं जान पाए कि लोग घर से काम करे कि कौन सी करे, बिकॉज दिखावे कि ऑनलाइन है बट काम होए नहीं है कि कौन सी। लेकिन यूसुफ के जीवन में उसका जो बॉस था, उसका मालिक, उसको चेक भी नहीं करे पड़ता था कि जोसेफ अपना काम करे कि नहीं, क्योंकि वे जानते थे यूसुफ एक
व्यक्ति था और वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। अपने काम पे पूरा विश्वास योग्यता से अपना नौकरी जो कुछ भी उसके सौंपा गया है वो करता है। फोर्थ थिंग हम देखते हैं, चौथा चीज, और ये एक खास चीज है कि यूसुफ परमेश्वर एक भय था परमेश्वर से, फियर ऑफ गॉड। उसके ऐसा भय नहीं कि वो डरता था अरे परमेश्वर भी मार दी, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक वो ऐसा जीवन व्यतीत करता रहा। जो कुछ भी वो करता था यूसुफ, वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर को निराश करने में। हर समय वो कुछ करता था परमेश्वर को ऐलान करता था, एक्नॉलेज करता था, हर समय उसको प्रसन्न करता था। ऐसा कुछ नहीं वो करना चाहता था कि परमेश्वर अपना सर झुका दे। और ये आप देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 7 में, जब पोटीफर के पत्नी जोसेफ के पीछे पीछे आया और चाहता था शारीरिक रिश्ता रखने के लिए और पाप करने के लिए उसके साथ में, लेकिन जोसेफ ने कहा कि मैं ये कैसे करूं, कैसे मैं एक बुरा काम परमेश्वर के विरुद्ध, कैसे पाप परमेश्वर के विरुद्ध कर सकता हूँ। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ पोतीफा की पत्नी था और जोसेफ था। लेकिन यूसुफ ने कहा कि मैं परमेश्वर से भय रखता हूँ, मैं परमेश्वर के विरुद्ध एक भी चीज बुरा नहीं करूँगा, एक भी पाप नहीं करूँगा। और वो तुरंत वहाँ भाग गया। उसके कारण उसको जेल में भेजा गया। वो निर्दोष था, फिर भी वो उसको जेल भेजा गया। तो परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। वो पांचवा चीज जो इम्पोर्टेंट चीज था। छठवीं चीज हम देखते हैं, सिक्स थिंग, कि उसने परसेविया करा, एंडुआ किया, वो दृढ़ रहा, धीरज रहा उसके पास, दृढ़ता से अपना जीवन व्यतीत किया। क्योंकि वो नौजवान था, सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड रहा जब उसको बेच दिया गया गुलाम के एज अ स्लेव। उतना जवानी में इतना दुख, समस्या, कई वर्ष वो गुलाम था। लेकिन वो सब हादसा, हालात, सब को सामना किया। बाइबल में कहीं नहीं दिखा था वो कंप्लेन किया। वो अच्छा, अगर कहीं भी आप है, कैसा भी हालत है, वो चल जाएगा। लेकिन जब आपका सगा भाई आपसे नफरत करता है, आपको मारने पे चला है, और सब कोई छोड़ दिया, आप अकेला है, तब कैसे आपका कैसे जीवन रहेगा, कैसे आप इसको सामना करेगा, आपका दृढ़ता कैसे रहेगा। टेम्पटेशन फेस करा, झूठा इल्जाम फेस किया, जेल काटा, जेल का समय काटा। उसको उसके जो कार्य कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, लोग उससे जलन करते थे, खासकर उसका सगा भाई लोग। फिर भी वो सब अपने इंग्लिश में कहते हैं टुक इट ऑन द चिन ना, अपने ऊपर ले लिया बिना कंप्लेन कर रहे, और अपना जीवन ऐसा व्यतीत किया। क्योंकि वो जानता था कि उसको एक दृष्टांत मिला है, और वो दृष्टांत जो स्वप्न, जो आश्वासन मिला था परमेश्वर से कि एक दिन वो इजराइल लोग छुटकारा बचाएगा, वो लेकर चलता था। वो लेकर सब हर एक चीज सामना किया बिना कंप्लेन करे, क्योंकि वो उसका जो नज़र है, उसका जो फोकस था वो परमेश्वर पर था, यहोवा परमेश्वर। और सातवां चीज जो सबसे खास चीज हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। जेनेसिस चैप्टर 41 में, उत्पत्ति की किताब 41 में वर्स 38 से हम देखेंगे। अब ये फेरो के घर पर है। फेरो जो वहाँ का राजा समझ लो,
और ख्याल करना, मिस्र देश में जो इजिप्शियन है, ये लोग परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते। ये अपने भगवान है उनका मूर्ति पूजा में लगे रहे। लेकिन बाइबल कहता है वर्स 38 में, फेरो कहता है, कैन वी फाइंड सच अ वन एज दिस, अ मैन इन हुम इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। एक अविश्वासी परमेश्वर को नहीं जानता है, यूसुफ की ओर देखकर और कहता है कि क्या हम ऐसा एक व्यक्ति को पा सकेंगे जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है। हम कई लोग को शायद देखेंगे या कई लोग हमको देखते होंगे, शायद वे जानेंगे ओ पता नहीं क्रिश्चियन है कि नहीं, शायद नहीं वे जानेंगे ये क्रिश्चियन है। शायद आपके देखकर कई लोग बोले ओ जना ये क्रिश्चियन है। लेकिन ऐसा क्या आप सुना है या कभी किसी ने आपको बोला है या आप किसी को बोला है कि इस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा है या इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर है? ऐसा कभी कोई आपसे बोला है? चर्च में शायद जब चर्च में आते हैं हम लोग तो लोग देख के ओ जना परमेश्वर इसके साथ में, चर्च में तो इजी से बोल दी। लेकिन बाहर अविश्वासी के साथ अपने नौकरी में, अपने कामकाज में, स्कूल में, क्या लोग हमें देखकर बोल पाएंगे कि सिर्फ ओ जना ये क्रिश्चियन है, कि उससे ऊपर, उससे और खास अगर देख के बता पाए कि ये व्यक्ति के साथ परमेश्वर है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। ये दर्जा यूसुफ के पास, यूसुफ को लोग कहते थे, फेरो कहा कि इस व्यक्ति के पास परमेश्वर का आत्मा है। ऐसा जीवन यूसुफ है जो है वो व्यतीत करता था। हमारे लिए अंत में ये सवाल है, जैसे मैंने कहा था कि याकूब जो यूसुफ के पिता अपने जीवन के अंत में ये बात अपने बेटा के बारे में लिखता है कि यूसुफ एक फलवंत ढाली है या एक फलवंत व्यक्ति है। और क्या हमारे जीवन के अंत में या कई लोग या कोई भी हमारे जीवन के बारे में ऐसा कुछ कह पाएगा कि हमारे जीवन एक फलवंत जीवन, पैसा के नहीं कि वो 2-3 घर है, मोटर गाड़ी है, पैसा है, वो फलवंत के बारे में नहीं मैं कहता हूँ, और ना ये कहानी उसके बारे में। अगर आप यूसुफ की कहानी को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, परमेश्वर उसके लिए एक खास मकसद रखा रहा। कोई बात नहीं वो उसका जीवन ऊपर नीचे था, एक रोलर कोस्टर के नहीं, लेकिन परमेश्वर वो मकसद पूरा किया, क्योंकि ये यूसुफ अपने लिए नहीं जीता था, हमारे लिए वो सब चीज़। हमारे अभी बीमारी भी चलता है, वायरस चलता है, कैसे हम बच के रहेगा, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखना, हमें चंगाई देना, ये है वो है। हम सब अपन बारे में सोचते हैं, लेकिन जितना चीज़ यूसुफ ने सामना किया अपने जीवन में, उसका मकसद अपने लिए नहीं था, क्योंकि जब तक वो ऊंचा पदवी पर पहुंचा नहीं, वो अपने देश के लोग को बचा नहीं पाता। तो अगर अंत में आप देखेंगे कि यूसुफ जब ये मिस्र देश का जब प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके द्वारा वो अपने लोग, अपने बाप और भाई लोग सबको मिस्र देश में बुलाया और उनको अच्छा जगह दिया रहने के लिए, और वहाँ से इज़राइल जो देश है उसका कहानी शुरू होता है। अगर आप जानते हैं कि मूसा ने
जो इस्राएली लोग को मिस्र देश से निकाला और उनको लाल समुंदर पार कराया परमेश्वर के हाथ के द्वारा। अब आप जानेंगे कि इस्राएली लोग मिस्र देश कैसे आया, और वो था ये एक व्यक्ति के द्वारा, यूसुफ। और जब यूसुफ ने इज़राइल अपने पिता और जितने लोग करीब 70 लोग आए थे मिस्र देश, उनको इतना अच्छा जगह दिया गया। कई वर्ष वे लोग मिस्र देश में बड़े, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का उपकार था उनके ऊपर, और वो सक्सेसफुल होते गए, बढ़ते गए, फलवंत होते गए। ये सिर्फ यूसुफ के कारण। और ये हम सीख सकते हैं कि यूसुफ सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, लेकिन उसके मन में, उसके दिमाग में था कि एक दिन अपने पिता, अपने भाई बहन को, पूरे परिवार को, सबको उस देश से निकाल कर, जहाँ पर फेमिन था, वे भोजन नहीं था, झूरा था, वे मरते थे, वहाँ से निकाल कर मिस्र देश लाया, जहाँ उनके लिए सब चीज़ था। ये सब परमेश्वर का नक्शा था। हमारे लिए यही सवाल है कि हमारे जीवन से हम क्या हमारे जीवन से क्या इम्पैक्ट होता है और लोग के प्रति। जब हम अपने जीवन के अंत में आएगा, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? क्या वे कहेंगे कि ये इसके जीवन के द्वारा मैं अंधकार से ज्योति में आया? क्या इसके जीवन के द्वारा मुझे परमेश्वर मुलाकात हुआ? ऐसा क्या आपके जीवन देखकर लोग कह पाएंगे? क्योंकि आप जैसे मैंने कहा आखिरी में कि पवित्र आत्मा था यूसुफ के लिए के साथ, और जैसे हम जानते हैं गैलेशियंस चैप्टर 5 में पवित्र आत्मा का जो फ्रूट है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये सब यूसुफ के अंदर था। और कैसे मैं कह सकता हूँ? क्योंकि ख्याल है उसका भाई उसको बेच दिया था। इनफैक्ट उसका मारना चाहते थे, लेकिन वो माइंड चेंज करके उसको बेच दिया। और वो इतना दुख काट कर जोसेफ ऐसा जगह आया, कोई भी व्यक्ति उनको माफ़ नहीं कर पाता या माफ़ नहीं करता, लेकिन यूसुफ क्या करता है? उनको बुलाकर और उनको माफ़ कर दिया, क्षमा कर देता है। ये सिर्फ पवित्र आत्मा कर पाएगा। और इसके कारण हम कह सकते हैं कि परमेश्वर यूसुफ का कभी साथ छोड़ा नहीं, क्योंकि वो उस यूसुफ का जो मन था साफ था, किसी के विरुद्ध वो कुछ बुरा नहीं रखा था। और इसके कारण परमेश्वर उसके जीवन में कई आश्चर्यक्रम किया, कई कार्य किया उसके महिमा के लिए। इसी कारण यीशु मसीह कहता है कि जब उसके पास हम आते हैं, अगर हमें याद है कि हम किसी को क्षमा नहीं किया है, तुरंत हमें जाना है, क्योंकि उसके द्वारा हमारे जो परमेश्वर से रिश्ता है वो उसमें बाधा आता है। तो हम यूसुफ की कहानी, उसके जीवन के बारे में जानकर क्या हम अपने जीवन में लागू कर पाएंगे? हमें ज़रूरी है कि यूसुफ के तरह हर समय, हर वक्त परमेश्वर से जो हमारे संगति है, हमारे रिश्ता, वो जुड़ा रहे। परमेश्वर का उपकार, अनुग्रह, ऐसा जो कुछ भी करे उसका हाथ हमारे ऊपर रहेगा। जब हमारे रिश्ता परमेश्वर से ठीक रहेगा, हम उसके भय में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, एक क्षमा करने वाला स्वभाव रखेंगे, साफ दिल रखेंगे। जो कुछ भी हम सामना करेंगे उस पर हम अपने जीवन दृढ़ रखें, उसके सामना करें, बिना कंप्लेन करे, बिना घबराए, बिना डगमगाए, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का हाथ है और अंत में पवित्र आत्मा का संगति,
पवित्र आत्मा से भरा रहे, इसी के द्वारा, उसी के द्वारा अपने जीवन में हम फलवंत रह पाएंगे। क्यों नहीं हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद यूसुफ के जीवन के लिए, इस पद के लिए जिसे हम पढ़े, ध्यान दिए उसमें। धन्यवाद देते कि यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था, एक नमूना जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। कई मुसीबतें, कई परीक्षाएं, निराशा, अकेलापन, दुख, समस्या हम सामना करेंगे, लेकिन हमें माफ़ कर पिता परमेश्वर कि हम हर समय कंप्लेन करते रह जाते हैं कि अरे ऐसे होता है, ये होता है, गवर्नमेंट ये करता है, वो करता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन पिता परमेश्वर, तू चाहता है कि हम अपने नज़र, अपना जो फोकस है, अपना ध्यान आप पर ही रखें, क्योंकि आपके हाथ से कुछ बाहर नहीं है। हम आपके संगति में हर समय रहे कि लोग देखकर हमें कह पाएंगे कि इसके साथ यहोवा परमेश्वर है। हमें मदद कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर कि हम एक फलवंत जीवन, एक सफलता जीवन, सिर्फ पैसा धन दौलत में नहीं, लेकिन एक सफलता जीवन, एक फलवंत जीवन आपके नज़र में व्यतीत करें कि अंत में लोग हमें देखकर और आपका महिमा करेंगे। हमें मदद कर पिता परमेश्वर। हर एक जन जैसे वे सुने हैं, देखे हैं इस मैसेज को, आपका आवश्यकता, आशीष, अनुग्रह, दया, कृपा बना रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। मैं इनकरेज करता हूँ कि आप समय लेकर जेनेसिस चैप्टर 37 से 50 यूसुफ की जो कहानी है उसको फिर से पढ़े, समय लेकर पढ़े और देखें कि इसका जीवन से, इनका जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो परमेश्वर का आशीष रहे आप पर। आज का दिन शुभ दिन रहे। परमेश्वर का महिमा और जय जयकार करते रहे, जहाँ भी जाए, जैसे भी जाए, जो कुछ भी करे उसके नाम का बड़ाई करते हुए। गॉड ब्लेस यू। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु
मुझ में